हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बजट, टैक्स और जीएसटी को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्धनता यानी पॉवर्टी। निर्धनता की क्या समस्याएं, सामाजिक समस्याएं थी। अब निर्धनता में समाज का रहने वाला वर्ग आता है। इसकी क्या आवश्यकता होती है जो पूर्ति नहीं कर पाती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित होना ही निर्धनता कहलाता है। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित होना ही निर्धनता कहलाता है। यानी गरीबी भारत में एक सामाजिक समस्या है। यानी गरीबी एक भारत में एक सामाजिक सोशल समस्या है, जिसके अंतर्गत समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता है या इससे वंचित रह जाता है, गरीबी कहलाती है। यानी गरीबी भारत में एक सामाजिक समस्या है, जिसके अंतर्गत समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न ही कर पाता था, इससे वंचित रह जाता है, गरीबी कहलाती है। अब गरीबी के प्रकार, गरीबी दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। यानी सापेक्ष गरीबी रिलेटिव पॉवर्टी, यह आय तथा जनसंख्या के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन है। यह इनकम तथा जनसंख्या के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन है। यह प्राय विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। यानी यह प्रायः विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। यह आय में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। यह इनकम में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। इसे मापने की दो विधि है, लॉरेंज वक्र विधि और मिनी गुणांक विधि। लॉरेंज वक्र विधि का प्रतिपादन 1905 ईस्वी में हुआ, जिसके प्रतिपादन फ्रांस के अर्थशास्त्री मैक्स ओ लॉरेंज थे। ये आय में विषमता को दर्शाते हैं। लॉरेंज वक्र जैसे जैसे समता रेखा से दूर जाता है, आय को विषमता बढ़ती जाती है। जैसे जनसंख्या के बीच संचयी बारंबारता 10%, 20%, 30%, 40%। अब आय की संचयी बारंबारता 10%, 20%, 30%, 40%। यह पूर्ण निरपेक्ष रेखा बढ़ेगी और निरपेक्ष रेखा घटेगी बढ़ेगी। पूर्व आय की समानता बढ़ेगी। अब मिनी गुणांक क्या होता है? इसका प्रतिपादन 1912 ईस्वी में होता है। यह इटली के अर्थशास्त्री कोरेल्ड गिनी इसको प्रतिपादित करते हैं। लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप है, आय में विषमता को दर्शाता है। यानी यह आय में विषमता को दर्शाता है। अब इसका एक फार्मूला होता है, मिनी गुणांक बराबर वक्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे एबीसी का कुल क्षेत्र। यानी मिनी गुणांक बराबर वक्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटा एबीसी का कुल क्षेत्रफल। जैसे 0/100 यानी 0%, 100/100 1%। अब निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? यह व्यक्तिपरक अध्ययन होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के परक पर अध्ययन होता है। कैलोरी मात्रा प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, यानी इसमें कैलोरी मात्रा प्रति व्यक्ति उपभोग खाने के व्यय से पता चलता है गरीबी। भारत में निरपेक्ष गरीबी है प्रेजेंट टाइम में। उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः विकासशील देशों में गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी है, यह व्यक्तिपरक अध्ययन होता है। निरपेक्ष गरीबी यह कैलोरी मात्रा प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय उपभोक्ता मूल्य सूचक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य आधार पर किया जाता है। इसका प्रायः विकासशील देशों में गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। अब गरीबी रेखा क्या होता है? आय की वह न्यूनतम सीमा जिससे कम आय होने पर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता, गरीबी रेखा कहलाती है। यानी इनकम की वह न्यूनतम सबसे कम से सीमा जिससे कम आय होने पर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, यानी उसकी जो आवश्यकता हो उसकी वह पूर्ति नहीं कर पाता, गरीबी रेखा कहलाती है। और गरीबी रेखा से नीचे जाने पर गरीबी का घनत्व बढ़ता है। यानी गरीबी रेखा से नीचे जाने पर गरीबी का घनत्व ही बढ़ता है। अब भारत में गरीबी के मापने हेतु गठित की गई समितियाँ,
यानी भारत में जितनी गरीबी को मापने में समितियाँ गठित की गई वो निम्न है। सन 1867 से 1868 में भारत में गरीबी के आकलन का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। यानी सन 1867 से 68 ईस्वी में भारत में गरीबी के आकलन का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि यदि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय 16 से 35 रुपया के बीच में हो तो वह गरीब नहीं होगा। यानी दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय 16 रुपया से 35 रुपया के बीच में हो तो वह गरीब नहीं होगा। उसके बाद सन 1871 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा रथ-दाड़ेकर कमेटी का गठन किया गया। यानी सन 1871 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा रथ-दाड़ेकर कमेटी का गठन किया गया। इसने गरीबी को मापने के लिए कैलोरी मात्रा को आधार बनाया। यानी रथ-दाड़ेकर कमेटी ने गरीबी को मापने के लिए कैलोरी मात्रा को आधार बनाया। इसने बताया कि यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2050 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो वह गरीब नहीं होगा। यानी इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 2250 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो वह गरीब नहीं होगा। सन 1977 से 78 ईस्वी में योजना आयोग में गरीबी का आकलन करने के लिए वाई अलग कमेटी का गठन किया गया। यानी सन 1977 से 78 ईस्वी में योजना आयोग में गरीबी का आकलन करने के लिए वाई अलग कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1979 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यानी वाई अलग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन 1979 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इन्होंने भी गरीबी मापने का आधार कैलोरी मात्रा को ही बनाया। यानी वाई कमेटी ने भी गरीबी मापने के लिए कैलोरी मात्रा का आधार बनाया। इन्होंने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी मान निर्धारित किए। यानी वाई कमेटी ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी मात्रा निर्धारित किए। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि गांव का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यानी के अलग कमेटी के अनुसार यदि गांव का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है तथा शहर का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त कर देता है तो वह गरीब नहीं होगा। यानी वाई के अलग कमेटी ने बताया कि यदि गांव का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त कर लेता है या शहर का व्यक्ति 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त करता है वह गरीब नहीं होगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 ईस्वी तक इसका थीम था आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण के साथ गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण के साथ गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। सन 1989 में योजना आयोग ने गरीबी को मापने के लिए लकड़वाला कमेटी का गठन किया। यानी सन 1989 में योजना आयोग ने गरीबी को मापने के लिए लकड़वाला कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने यानी लकड़वाला कमेटी ने को मापने के लिए CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपना आकार बनाया गया, परंतु प्रत्येक राज्य का CPI मान अलग अलग होता था। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग होता है। यानी लकड़वाला कमेटी ने गरीबी मापने के लिए CPI इंडेक्स को अपना आधार बनाया, परंतु प्रत्येक राज्य का CPI अलग अलग होता था। इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। यानी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सन 2004 से 2005 तक तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया। तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट 2009 में दिया। इसका आधार था MPCE यानी मंथली पर कंज्यूम एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय। यह 2 प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में
यानी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति 816 रुपया खर्च करेगा तो वह गरीब नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 1000 रुपया खर्च करेगा तो गरीब नहीं रहेगा। NSSO यानी नेशनल सिंपल सर्विस ऑफिस 1950, इन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 13% अपनी ऊर्जा खर्च करेगा और ग्रामीण व्यक्ति 25% अपनी ऊर्जा खर्च करेगा तो गरीब नहीं रहेगा। अब सन 2012 में योजना आयोग ने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए CV रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। यानी सन 2012 में योजना आयोग के तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट जांच करने के लिए CV रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया। रंगराजन कमेटी सन 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन कमेटी, जिसे NSSO के तहत 29.5% का MPCI, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति 972 रुपया खर्च करेगा और शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 1407 रुपया खर्च करेगा तो वह गरीब नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।